हेलो। हेलो। प्रणाम भगवान। प्रणाम। हे जनक कहो कारण क्या है, यूं भीड़ भाड़ भारी क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, या कोई महोत्सव था, या किसी का ब्याह यहाँ पर था, किस लिए सजावट ऐसी है, क्यों बड़ा जमाव यहाँ पर है। जनकराज जी क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, आज सीता स्वयंवर की सभा थी, इसीलिए यहाँ पर भीड़ जमा हुई थी। मैंने प्रतिज्ञा की थी इस स्वयंवर में जो कोई भी शिव जी के धनुआ को तोड़ेगा, सीता जी का विवाह उसी से कर दूंगा। भगवान, आपके कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अरे मिथिला धनवा को किसने तोड़ा है, इस भरी हुई स्वयंवर में ना तापीर ने तोड़ा है, शीघ्र बदला उसको, अन्यथा भी होगा। यह क्या, यह उत्सव क्या, मिथिला जिसने शिव जी के चाँद को भंग किया है, उस दुष्ट को इस सभा से बाहर उठाना चाहिए। हे ना, सुनिए, शिव धनुष तोड़ने कोई प्यारा भी होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दाग आपका। कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों का, यह काम वही कर सकता। सुन लो, वह सेवक है जिसका जीवन ही सेवा है, सेवक का तो यह धर्म नहीं, जो लड़े तो यही कुसेवा है। हे राम धनुष जिसने तोड़ा, वह सहस्र बार समृत मोड़ा, अलगाओ उसे तुरंत अबही, नहीं मारे जय सब नहीं। उस दुष्ट को इस सभा से बाहर हो जाना चाहिए, अन्यथा सभी लोग मारे जाओगे। सुनिए गोसाई, बचपन में बहुत धनुष तोड़े, ऋषि आए नहीं आप ऐसे, इस धनुष पर ममता क्यों तनी, अकुलाए हैं आप क्यों ऐसे। सुनिए राजा के लड़के, मोह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे बध चढ़कर बोल रहा है तू। महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में निर्पम है,
सुनिए क्या तुम्हें हो गया है, जो बात काटा जाता है न्यों तही ब्राह्मण समझ लिया, इसलिए फेंक तू देता है। आए राजा के लड़के, तुझे बालक डाल के छोड़ रहा हूं, अन्यथा देख रहा है मेरा फैसला। मेरे इस भीतर लोहे ने स्वर्णिम की नदी बहा दी है। इस आज भूमि में कई बार छटकानी पार करा दी है। अपने माता पिता को कष्ट में मत डाल, मेरा फैसला बड़ा ही भयानक है। अहो मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, ये तो बार बार खिलाड़ी ही दिखा रहे हैं। अब बीत चुकी उसकी बहार, यह तंत्र हो गया कुशल है, फरसे में अब अवकाश नहीं, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। हम वहाँ पाएंगे लाल नहीं, जो हम पे से मुझा जाए, क्या छुई मुई के पौधे हैं जो उंगली से मुझा जाए। महामुनि जी सुनिए, समझ आपको मैं ऋषिगात कुशल सह लेता हूँ, सूर्य बिंद गाय है बच्चों पर बिरसार नहीं दिखलाता हूँ। इनको तो पतरे से पाप महा अब कितना हार जाने पर है, इसलिए आप मारे तो भी मस्तक मेरा चरणों पर है। नाथ, आपके इस धनुष बाण और कुठार को देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा हो उसे क्षमा कर दीजिए। हे विश्वामित्र सुने बालक, सचमुच पूरा बकवादी है कुटिल काल यह मूलनाशक, वास्तव में बहुत फसादी है। यह काल ग्रास हो जाएगा, बस इसी समय है क्रोध महा, या रोग किसे खूब समझा, हमको सत्य और तेज महा। मुझ पर आप इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए, अन्यथा अभी अनर्थ हो जाएगा। हे भगवती, हे महामुनि जू, अपने मुंह अपनी कह दिए, संतोष नहीं भी कुछ कहिए, ऋषिरोग दुसह दुख ना सहिए। हे वीरमती और धैर्यवान, अब सत्य नहीं शोभा देगा, हे सूर वीर तोरण कौशल दिखलाए यही शोभा देगा। यह तो कायक का काम रहा, रणवीर दीप से डिगे मारे, क्या काल आपका वाहन है, कहकर चाहे ममैया रे। आए राजा के सुबंधु, बहुत कष्ट का काम, अब फरसा पहुंचाएगा, तुझे मृत चुकेगा। अरे भूपति जी, अपराध क्षमा कीजिए। साधु लोग बालक के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। हे मुनि, आपके आग्रह पे मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जितना भी क्रोध किया उसको लौटाए लेता हूँ। है देख धर्म फरसे का, हम दया रहित और क्रोधी है, यह कुलद्रोही मेरे सम्मुख बकवास करे अपराधी है आप मध्यवस्थी यही जो बचा रहा है इसे यहाँ शीघ्र हट जाए दूर, कहिए इससे कहिए। हे विप्रदेव, हे शीलवान, सर्वविदित जन ही जन में, हो उड़ी पिता हो माता से, गुणऋण से हो चिंतित मन में, वह भी तो मेरे माथे पे है, ब्याज बड़ा निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। मुनीश्वर, यदि आपको कष्ट है, मेरे दूर हट जाने से अच्छा होगा कि आप स्वयं अपने आप बंद कर लीजिए। कोई मुझे दोष मत देना, यह बालक स्वयं मरना चाहता है। क्षमा करिए मुनीश्वर, क्षमा करिए। दिखला के बार बार छत्री कुमार को डरा रहे, पर है नित्य तो ही विप्र समझ, हम तो आपको बचा रहे।
नाथ करऊ बालक पर छोड़ू, सूद दूध मुख करिय न कोई। कछु अगर चरिता रही, गुरु पीठ मातु मोद मन भरी। विप्रदेव क्षमा कीजिए, यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या वो यह समझ आपकी बराबरी करता। इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो सुंदर सी, सुशील और ज्ञानी हैं। यह धनुष अनेकों वर्षों से मिथिला पथ के था पड़ा हुआ। जब उनकी ही अधीन था तो अधिकारी उन्हीं का पड़ा हुआ। जो अधिकारी था उसने ही अपने आगे चुनवा डाला। अब कहिए आप कौन होते जो करते है गड़बड़ झाला। सुनिए हे राम तुम्हारी सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर आगे से लग जाती है। इसका तेरा बन गया नहीं, इसका तेरा बन गया नहीं। मेरे इतने क्रोधानल पर यह क्रोध मेरा निष्फल होगा, यदि नहीं कुठार चला इस पर। गिर जाता घरवालियों का, गिर जाता घरवालियों का, सुनकर प्रताप इस फैसले का। पर आज पता नहीं बात है क्या, कुंठित है इस फैसले का। लगता है कितना दाम बना, जो जीवित इसको छोड़ रहा, अपने इस भया के खातिर ही बर्दाश्त हे नाथ सुनो क्रोधानल से, मानो पापी बन जाता है। जिसके बस में हो उसी समय बस पाप पाप ही करता है। जितना क्रोध आपको है वह कुछ लाभ नहीं देता होगा। यह करे प्रति वक्त बैठिए पैर टूटता होगा। यदि धनुष भांग से हो तो आज तो दुनिया से हम विनय करें। वो अपनी बुद्धि कलाओं से जैसी थी वैसी धनुष करे। बस बस चुप रहिए। राम, तेरा छोटा भाई समझकर बता रहा हूं। विष के रस से भरे हुए सोने के घड़े के समान शरीर तो इसका सुंदर है, किंतु मन का गंदा है। भगवान बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा न रहता है। यह तो गंगा की धारा है, जो डालो वही बहता है। करता कारण आज सबका नायक तो मैं हूँ। निर्दोषी है कभी बात, अपराधी बालक तो मुनीश्वर, बर्नी और बालक एक स्वभाव के होते हैं।
संतजन इन्हें कभी तो नहीं देते हैं। क्रोध करना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो जाए आप वही कीजिए। हे राम, सुनो निज भ्राता को, अति बुद्धिहीन यह पापी है गौर वन पर ही काला, दुश्मना नहीं विस्मुखाया। है बुरा स्वभाव बड़ा इसका, है बुरा स्वभाव बड़ा इसका, अनुकरण नहीं करता तेरा, यह निडर बना समझा इसको, जान काल नहीं है यह तेरा। कृपा मूर्तिया नकुला बोलत बचन यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो मेरे दूर हट जाने से अच्छा होगा कि आप क्रोध होने पर इस शरीर की विधाता ही रक्षा कर पाएंगे। इसलिए आंख बंद कर लीजिए। हे जनक, सुनो यह राजपूत, देख रे मैं छोटा पर खोटा, बस इसे मार ही डालूं या करो इसे आखिर खोटा। यह मूर्ख स्वयं बनना चाहता है। मुनिनाथू, आंख बंद कर लीजिए, कोई दिखाई नहीं देगा। अरे पथ शिवद्रोही राम, तेरा भाई तेरे ही सम्मति से कदम बदन बोल रहा है और तू हाथ जोड़ छत पे हाथ जोड़कर विनय करता है। बाण युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध अब ठान, राम तुझे होगा तभी परशुराम का ज्ञान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम से मुझ पर ही छाप जमाता है। दो राम नहीं रह सकते हैं, दो राम नहीं रह सकते हैं, इसका राज कर देना मनी, अन्यथा अन्यथा जगत को मत बहका दे। मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार और मेरा यह सिर आपके सामने है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए विप्रवर आप वही कीजिए। महाराज जी का मैं आपका हो, खता जो हुई माफी मैं चाहता हूँ।
तुम्हारी समता नहीं है, कहाँ तेरे मेरा नाम सोचो तो भगत राम ही है, परसु सहित आपका नाम सर है। नाथ, लक्ष्मण का कुछ दोष नहीं है। आपके इस वेश भूषा पर कुठार और बाढ़ देखकर उसे क्रोध आ गया। जानता था, नाम पहचान नहीं पाया था। वंश के प्रभाव से उत्तर दिया नाथ को। आते यदि आप मुनिवर पदरज का टीका लगाना सीखना। अरे राम, तो तू भी अपने भाई के समान टेढ़े हो, मुझे निरा ब्राह्मण समझ रहे हो। ना समझ मुझे तू निरामित, मैं जैसा हूँ समझाता हूँ। मेरा प्रभाव यदि नहीं विदित तो सुन ले, तुझे सुनाता हूँ। हरे शुरुआत धनुषा होता है बाण, यह क्रोध मेरा पावक दानों, लकड़ी जो यज्ञ में जलती है, चतुरंग सेना समझानो। आहुत जैसे दीजिए जाती है, स्वाहा का नाम मंत्रोच्चारण कर राजाओं की बंदी मैंने वैसे ही एक एक पुकार कर। मेरा प्रभाव को विदित नहीं कर रहा निरादर, इसीलिए धन तो जैसे जग जीता कर रहा बोलिए विप्रवर सोच समझ, यू क्रोध आपका भारी है। यह तो सीमा से बाहर है, छोटी सी भूल हमारी है। धनवा तो पूरी जर्जर थी, छूते छूते ही टूट गई। फिर किस बात का अभिमान करूं, यह बात आपकी चुप सी गई। यदि सचमुच किया निरादर में ब्राह्मण कह करके भगवान का, फिर कहिए जिससे नौता हूं वह कौन है योद्धा इस जग का। मैं विनय आपसे करता हूँ, पर आप बिगड़ते जाते हैं। मैं जितना नौता जाता हूँ, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ होना। सूर्यवंश में जन्म है, धनुष भाड़े हैं हाथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी भिड़ना पड़ता है। इसीलिए न फरसा दिखलाओ, न डरे न इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर का, जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वह है क्या, जिसका हमको अब भी भय है। भागर व निहारिए नीचे को, वह उन चरणों का ठोकर है। कोमल है पर वह हमें रखती है भयभीत, उसमें भी वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जी। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे नीचा यह सुपुत है। यदि उसका करे प्रयोग यह वक्षस्थल भी प्रस्तुत है। राम रमापति करधर लेहु, और खैचे ही मोर मिटै संदेह। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं चरण में पड़ा क्षमा कीजिए, पाल जो छिपिया
स्वयं राम प्रभु सत सीता जी है, शेष लक्ष्मण जी को मैं पहचाना। मैं कृपा पात्र हूँ, प्रभु कृपा